एक स्टडी में पाया गया है कि जो बच्चे नारुतो देख के बड़े होते हैं वो स्ट्रेस को अच्छी तरह हैंडल कर पाते हैं कंपेयर टू नॉर्मल बच्चों के। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये नारुतो है क्या। तो ये नारुतो एक एनिमेटेड सीरीज है, या आप इसे कार्टून भी कह सकते हो। पर कार्टून शब्द सुनकर इसको हल्के में लेने की कोशिश मत करना, कि मेरा मानना ये है कि ये एनिमे या कार्टून से बढ़कर कुछ और है। ये एक फ़िलोसॉफी है, ये एक लाइफ चेंजिंग पॉइंट हो सकता है आपके लिए। मेरी मानो तो अपनी लाइफ में मरने से पहले कभी ना कभी एक बार नारुतो देखना, और ये मेरी फेवरेट एनिमे भी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ नारुतो से इंस्पायर कुछ ऐसे लेसन बताऊंगा जो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का जो सबसे पहला लेसन है, नेवर गिव अप। नेवर गिव अप माइंडसेट हम नारुतो के मेन कैरेक्टर नारुतो से ही ले सकते हैं। देखो, बचपन से ही नारुतो की लाइफ बहुत ही ट्रेजिक रही होती है। उसके माँ बाप भी नहीं होते, उसके दोस्त भी उससे नफरत करते हैं, उसके गांव वाले भी उससे नफरत करते हैं। पर वो अपने सपनों को लेकर बहुत ही सीरियस होता है और वो कभी हार नहीं मानता। उसका कहना है कि जब तक आप में जान बाकी है तब तक आप हार नहीं सकते। आपको हराने वाला सिर्फ एक ही इंसान है, आप खुद। जब तक आप खुद से हार नहीं मान लेते तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता। और हार जीत तो जीवन के एक पहलू है दोस्तों। कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं। जो इंसान हार सकता है वो इंसान जीत भी सकता है। तो नारुतो से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। अपने सपने को लेकर कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। जो मेहनत करेगा उसके फल तो मिलेगा ही। लेसन नंबर 2 है हार्ड वर्क बीट टैलेंट। ये नारुतो के कैरेक्टर ली से इंस्पायर है। देखो, ली एक ऐसा कैरेक्टर होता है कि वो जो दूसरों के पास सुपर पावर होती है वो उसके पास नहीं होती। वो सबसे अलग होता है। वो बस मार्शल आर्ट जैसी तकनीकी कर सकता है, बाकी वो जुत्सु नहीं कर पाता। तो वो क्या करता है, वो कड़ी मेहनत करता है। एक सीन ऐसा भी आता है जब डॉक्टर उससे कहते हैं कि अब तुम निंजा बनने का सपना छोड़ दो, पर वो नहीं छोड़ता और वो मेहनत करते रहता है। उसके मास्टर माइट गए भी ऐसे ही है, जो हमेशा उसे इंस्पायर करते हैं। हमें ली से सीखना चाहिए कि जीवन में चाहे कितने भी बुरे हालात हो, आप मेहनत करते रहोगे तो आप एक ऐसे बंदे को बीट कर दोगे जिसके पास टैलेंट है। देखो, हर इंसान गिफ्टेड होता है, हर इंसान के पास टैलेंट होता है। जिसके पास टैलेंट नहीं होता उसके पास विल पावर होती है। आप अपने हार्ड वर्क से टैलेंट को बीट कर सकते हो। कभी भी आप डिमोटिवेट हो, आपको लगे कि सामने वाला टैलेंटेड है और मेरे पास कुछ नहीं है, तो आपके पास एक चीज़ है जो उसके पास नहीं है, स्ट्रॉन्ग विल पावर। आपको ली से हमेशा ये सीखना चाहिए कि हमेशा हार्ड वर्क करना चाहिए, और आप हार्ड वर्क से बड़ी बड़ी मंजिलें हासिल कर सकते हो और टैलेंट को भी बीट्स कर सकते हो। तो हार्ड वर्क बीट टैलेंट, ये आपको हमेशा याद रखना है। लेसन नंबर 3 है कि दर्द को ताकत में बदलो। अब ये एनीमे में आपको दुख और हर इमोशन कूट कूट के मिल जाएंगे। एक फिलोसॉफी है, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था। इस एनीमे के सब चैप्टर में बहुत ही दुख आता है, पर एक सही इंसान, एक मजबूत इंसान वही है जो दुख को सहन करके आगे बढ़े। वो मुश्किलों का सामना करे, मुश्किलों से भागे नहीं। लाइफ में कभी भी डिमोटिवेट हो तो हमेशा याद रखना कि हीरे को चमकने के लिए भी उससे गर्म होना पड़ता है, घिसना पड़ता है। भगवान उन पर ही दुख डालते हैं जो ताकतवर होता है और जो उस दुख को सहन कर सकता है। इसी से इंस्पायर एक बहुत ही बढ़िया कोट है स्पाइडरमैन मूवी की, कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। विद ग्रेट पावर्स कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपके ऊपर अभी बहुत ही दुख है, आपका आने वाला समय बहुत ही अच्छा होने वाला है। बस हार मत मानना, क्योंकि बुरा समय टेम्परेरी होता है, वो हमेशा के लिए नहीं रहता। तो जब भी आपकी लाइफ में दुख आए या प्रॉब्लम आए तो मायूस मत होना, हमेशा मेहनत करते रहना। एक लेसन और है कि असली ताकत का मतलब ये होता है कि लोगों की मदद करना। देखो, आज के वक्त में ऐसा चल रहा है कि रास्ते पे चलते चलते खून हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं। पर इस एनीमे से आपको सीखने मिलेगा कि असली ताकत किसे कहते हैं। ताकतवर होना ही जरूरी नहीं है, ताकतवर होना और दूसरों की मदद करना ये ज़रूरी है। और एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आप ये सोच के अच्छा काम करते हो कि मेरे साथ ही अच्छा हो, तो इसका कोई मतलब नहीं। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप दूसरों के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। बस आपको लोगों की मदद करनी है, आपकी ताकत का सही जगह उपयोग करना है।
जो ताकतवर पैदा होते हैं उन्हें कमज़ोरों की रक्षा करनी चाहिए। और मेरा मानना ये है कि अगर हम सब एक अच्छे इंसान बने, दूसरों की मदद करें, तो ये दुनिया बदल जाएगी और सारी दुनिया में अच्छे लोग हो जाएंगे। और लास्ट लेसन है कि नेवर डाउट योर सेल्फ। ये लेसन नारुतो के मेन कैरेक्टर नारुतो से इंस्पायर है। देखो, इसमें नारुतो होता है वो कभी भी अपने आप पर डाउट नहीं करता और हमें ये सिखाता है कि जब आपने अपना सपना देख लिया, अपना गोल देख लिया और आप उसके पीछे मेहनत कर रहे हो, और जिस दिन आपको लगे कि आप नहीं कर सकते, आपको अपने आप पर डाउट होने लगे, तो समझ लेना कि आप नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप कर रहे हो तो आपको पूरे भरोसे के साथ उस काम को करना है, पूरे दिल के साथ। या आप कर सकते हो या आप मर सकते हो, पर हार नहीं सकते। तो कभी भी अपने आप पर डाउट नहीं करना चाहिए। जो आपका गोल है उसके पीछे हमेशा दिल लगा के मेहनत करनी चाहिए। ये हमें नारुतो सिखाता है। खुद पर डाउट करने का काम कमज़ोरों का होता है। आई होप मेरी वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की होगी और हेल्पफुल रही होगी। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।